अस्सलाम वालेकुम और आपको इस नए सेक्शन में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लर्निंग जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे होंगे और आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। हम इस सेक्शन में 3 या 4 लेक्चर्स के अंदर अपने ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। और जैसे कि मैं पहले भी आपके सामने ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारा ये कोर्स जो है वो एक तारुफ़ी नौइयत का है, एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा तफसील में और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो आइए अपने सेक्शन का आगाज़ करते हैं और इस सेक्शन में सबसे पहला लेक्चर जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 5। उसमें हम देखेंगे कि पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट वो क्या होती है। इनकम स्टेटमेंट की वैसे तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही इब्तदाई और मुख्तसर अल्फाज में अगर हम ये कहें कि किसी भी बिज़नेस की मुनाफा बख्श होने बताने के लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है वो इनकम स्टेटमेंट होती है। इसमें यह पता चल जाता है हमको कि कोई बिज़नेस मुनाफे में जा रहा है या वो घाटे में जा रहा है यानी नुकसान में जा रहा है। बिज़नेस के पास हो सकता है कि बहुत सारे असासे हों, लेकिन वो असासे होने के बावजूद भी वो नुकसान में जा सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल के जो है वो एक बिज़नेस की ओवरऑल पोजीशन को बता रही होती हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ें अलग अलग बातें जो है वो हमको बताती हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में हमको पता ही चलता है कि बिज़नेस का नफ़ा जो है वो किस कदर है और कैसे चल रहा है। अब देखें हमारे सामने एक एक मिसाल के तौर पर एक 5 महीने की एक इनकम स्टेटमेंट आई है जो किसी भी एक पर्टिकुलर बिज़नेस की हो सकती है। और इसमें हम देखेंगे कि जो दो बड़े बड़े हमको नज़र आ रहे हैं, कहना चाहिए कि सेक्शंस या फिर दो बड़े बड़े जो हमको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अब ये देखें कि हम क्योंकि इब्तदाई लेवल पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ने बहुत सारी बातें जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं की, लेकिन हम जब एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि कॉरपोरेट लेवल की कोई इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे दूसरे आर्टिकल्स या दूसरे आइटम्स भी आ जाते हैं। वो अपने वक्त के साथ साथ अब जैसे जैसे उसके बारे में पढ़ेंगे देखेंगे करते जाएंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि इब्तदाई लेवल पर हैं तो हम इब्तदाई लेवल पर चीज़ों को मुख्तसर भी रख रहे हैं और सिंपल यानी सादा भी रख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली जो हेडिंग रखी हुई है वो है रेवेन्यू और गेंस की। तो हमें समझ लें कि इनकम स्टेटमेंट के 2 पार्ट होते हैं। वो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 रेवेन्यूज़ ऑन गेंस, कि आपके पास आमदनी के ज़राए क्या क्या हैं, किधर किधर से आपके पास आमदनी आ रही है। अच्छा, आपके पास आमदनी जो है वो इस बात की तरफ इशारा नहीं करती कि वो आमदनी आपको नफ़ा भी दे रही है, तो उसके लिए आपको दूसरा पार्ट इस्तेमाल करना पड़ता है इनकम स्टेटमेंट का जो कहलाता है एक्सपेंसेस एंड लॉस। अब यहाँ पर हमने सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ 2 चीज़ें देखें नोट की हुई हैं, सॉरी 3 चीज़ें, कि आपके पास एक आमदनी आ रही है आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सेल करने के बाद। अब वो सेल जो है वो आपकी प्रोडक्ट की भी हो सकती है, आपकी सर्विसेज की भी हो सकती है। दूसरी किस्म की जो आपके पास आमदनी आ रही है वो आपके मुनाफे की है, जो कि आपके फ़िक्स एसेट्स पे आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट लिखा है क्योंकि पूरी दुनिया में बिज़नेस के लिए मुनाफे के वर्ड के तौर पर इंटरेस्ट को ही इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी किस्म का जो आपको आमदनी आ रही है वो आपके मुख्तलिफ़ किस्म के एसेट्स को सेल या परचेज़ करने के बाद। तो जो गेन आपको होता है किसी भी असासे को बेचने के बाद, वो गेन असल में भी आपकी एक आमदनी होती है। तो इसमें अगर आप तमाम तीनों को टोटल करें तो देखें नीचे लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यूज़ एंड गेंस। टोटल रेवेन्यूज़ एंड गेंस जो है ये आपको इन तमाम 3 का जो है वो समझ लें कि सम बता रहा है। इसके मुकाबले में अब आपने उन चीज़ों को बेचने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे भी किए होंगे और कुछ ना कुछ आपको नुकसान भी हुए होंगे। तो लेकिन सबसे पहला जो है वो सेल्स के मुकाबले में, यानी कि इस सेल्स के मुकाबले में जो सबसे पहला आइटम आ रहा है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब वो सेल जो आपने की होगी यकीन तौर पे कि कोई माल बेचा होगा यानी प्रोडक्ट बेची होगी या फिर कोई सर्विसेज बेची होंगी आपने। तो वो सर्विसेज या प्रोडक्ट में ख़रीदने में आपकी कुछ ना कुछ कॉस्ट आई होगी। तो सबसे पहला एक्सपेंस तो आपका वो कॉस्ट इसकी यहाँ पर आ गई। अब आपने उसको बेचने में कुछ कमीशन भी पे किया होगा या किया जाना होगा आपको, तो वो आपका कमीशन का आ गया। अब आपने अपने ऑफिस में मुख्तलिफ़ किस्म की
चीज़ें इस्तेमाल की होंगी जिसमें आपकी एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे टी आइटम्स हो गए या फिर और चीज़ें हो गई। फिर आपने कुछ ऑफिस का इक्विपमेंट यूज़ किया होगा, कुछ परचेज़ किया होगा, आपने स्टेशनरी लेकर आए होंगे, आपने उस सामान को बेचने के लिए कुछ एडवर्टीज़मेंट वगैरह की होगी। तो उसके मुकाबले में देखें, जब दूसरा आइटम है इंटरेस्ट रेवेन्यू, तो हो सकता है कि आपने पैसे जो है वो बैंक से लेके अपना कारोबार चला रहे हो, तो आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा होगा, तो वो इंटरेस्ट का एक्सपेंस आ गया। जिस तरह आपको जो है वो गेन ऑन सेल एसेट हुआ है, इस तरीके से आपको किसी किस्म की चीज़ों पर कोई नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि आपके ख़िलाफ़ किसी ने कोई लीगल एक्शन लिया है या आपने कुछ माल बेचा तो उस पर आपको नुकसान हो गया। तो जैसे यहाँ पर गेन ऑन सेल्स ऑफ एसेट है, तो एक आइटम यहाँ पर गेन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी आ सकता है, लॉस फ्रॉम लॉ सूट के अलावा भी। तो ये तमाम के तमाम जब एडअप करेंगे तो आपके पास टोटल एक्सपेंसेस और लॉस आएंगे, और अब जब इन दोनों का, यानी टोटल गेंस का और टोटल एक्सपेंसेस का डिफरेंस लेंगे, तो जो पैसे बचेंगे आपको, वो आपको या तो नेट इनकम होगी, या अगर आपके पास ये टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और आपका रेवेन्यू कम है, तो यकीनी तौर पे आपको आखिर में नेट लॉस हो रहा होगा। तो अब ये हम समझ रहे हैं कि आपके पास जो आउटकम होती है किसी भी इनकम स्टेटमेंट की, वो तो या तो ये बता रही होती है कि आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, या फिर आपको ये बता रही होती है कि आपको नेट लॉस कितना हो रहा है। तो ये मुख्तसर सा एक तारुफ था इनकम स्टेटमेंट के हवाले से। हम आपसे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट उसमें मुलाकात करेंगे लेक्चर में। उस पर जाने से पहले एक और आपको चीज़ थोड़ी सी बता दें, वो ये है कि जैसे कि एक साल की या कुछ महीनों की आपके पास इनकम स्टेटमेंट होती हैं, तो आप अपनी कंपैरिजन के लिए मुख्तलिफ़ सालों की या मुख्तलिफ़ पीरियड्स की इनकम स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी बिज़नेस की हेल्थ जो है वो कैसे जा रही है। आप देखें यहाँ पर आपके पास 2015, 2016 और 2017 की नेट प्रॉफिट की जो है, नेट लॉस की जो है वो फिगर्स आ रही हैं। तो आप देखें आपके पास नेट लॉस आखिर में कितना आ रहा है, 1,81,000, 2,02,000 और 1,51,000। तो आप देखें कि आपके पास जो नेट लॉस पर कॉमन शेयर है वो भी यहाँ पर डिफाइन करके आ रहा है। तो आपको पता चल जाता है इन इनकम स्टेटमेंट से कि आपके पास कोई कंपनी जो है वो कैसी प्रॉफिटेबिलिटी में जा रही है, या वो कैसी अपने आप को बेहतर बना रही है, या कैसे उसके अंदर खूबी आ रही है या कोई ख़राबी की तरफ वो बढ़ रही है। तो ये एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जो है वो किसी भी बिज़नेस की ओवर द टाइम पीरियड हेल्थ को जो है डिफ़ाइन कर रही होती हैं। तो हम अपनी बात को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी कि जिसमें हम अपनी सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।